क्या आप कभी रहे हैं ऐसे पल में जब आप जानते थे कि आपको वही करना चाहिए जो सही है, पर फिर भी उसी पुरानी आदत ने आपको जकड़ लिया? कभी आपने सोचा कि आप बदलना चाहते हैं, पर कुछ अंदर से बार बार वही पुराना विकल्प क्यों चुनता है? यह आपकी कमजोरी नहीं है, यह आपका अवचेतन मन है जो चुपके से सूक्ष्म रूप में आपका निर्णय लेता है। अवचेतन मन एक गोपनीय दलाल की तरह काम करता है। वह आपको सुरक्षा का भरोसा देता है, पुरानी दर्दनाक यादों को परिचित बताता है और फिर कहता है, यही ठीक है, इसे बदलने की जरूरत नहीं। वही मन कभी कभी आपको झूठा सुख देकर फंसा देता है। एक बार कर लो, थोड़ा सा ठीक है, और यह छोटा सा झूठ बार बार आपका मार्ग बदल देता है। आज की इस वीडियो में हम एक गहरी यात्रा पर चलेंगे। हम जानेंगे कि अवचेतन मन क्या है, वह हमें कैसे धोखा देता है और उसकी चालों को कैसे उजागर करें। हम वैज्ञानिक दृष्टि और प्राचीन वेदांत दोनों से इसकी तह तक उतरेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वही अंदरूनी शक्ति जिसे आप अपना स्वयं समझते हैं, असल में आपकी सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। यदि आप सच में बदलना चाहते हैं, अपने व्यवहार को, अपने रिश्तों को, अपनी साधना को, तो यह समझना जरूरी है कि आपका अवचेतन मन कौन से खेल खेल रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि आप दोषी हैं, मतलब यह है कि आपने अभी तक उस खिलाड़ी के नियम नहीं देखे। अब शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि अवचेतन मन वास्तविक में क्या होता है और वह हमारी जिंदगी में कहां-कहां छिपकर काम करता है। अवचेतन मन को समझने से पहले हमें मन के 3 स्तर समझने होंगे। पहला स्तर है चेतन मन। यह वही मन है जिससे आप अभी सुन रहे हैं, सोच रहे हैं और निर्णय ले रहे हैं। दूसरा स्तर है अवचेतन मन और तीसरा स्तर है अचेतन मन। चेतन मन बहुत छोटा होता है, यह सिर्फ वर्तमान क्षण में काम करता है, लेकिन अवचेतन मन बहुत विशाल है। यह आपके पूरे जीवन का संग्रहालय है। आपका बचपन, आपके डर, आपकी आदतें, आपकी असफलताएं, आपकी इच्छाएं, सब कुछ अवचेतन मन में जमा रहता है। अवचेतन मन तर्क से नहीं चलता, यह सही और गलत नहीं समझता। यह सिर्फ एक ही बात समझता है, जो पहले हुआ वही सुरक्षित है। इसलिए अगर आपने बचपन में डर सीखा है तो अवचेतन डर को सच मान लेता है। अगर आपने दुख में जीना सीखा है तो अवचेतन दुख को सामान्य बना देता है। और जब आप चेतन मन से बदलना चाहते हैं, अवचेतन कहता है, रुको, यह खतरनाक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अवचेतन मन शब्द नहीं समझता, वह भाव और अनुभव समझता है। आप 1000 बार कह सकते हैं, मैं बदल जाऊंगा, लेकिन अगर भीतर डर बैठा है तो अवचेतन आपकी बात नहीं मानेगा। वेदांत इसे संस्कारों का भंडार कहता है। जो कुछ भी आप